मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब का स्वास्थ्य क्षेत्र एक क्रांतिकारी बदलाव के दौर से गुजर रहा है। पंजाब सरकार के वादे के अनुसार हर परिवार को सुगम, किफायती और सम्मानजनक स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही है। कई सालों से उच्च इलाज दरों यानी महंगे इलाज के कारण मरीज इलाज में देरी करने को मजबूर होते थे, मेडिकल टेस्ट को टालते थे या दवाइयां बीच में ही छोड़ देते थे। कहीं कहीं तो परिवार कर्ज में भी डूब जाते थे और इलाज भी ठीक से नहीं हो पाता था। हालांकि अब पंजाब सरकार के मुताबिक ये हालत, जो शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में व्यापक थे, अब धीरे धीरे बदल रहे हैं। इस बदलाव के केंद्र में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना है, जो भगवत मान सरकार की प्रमुख पहल है और तेजी से लोगों की स्वास्थ्य सेवाएं तक पहुंच को बढ़ा रही है। केवल 3 महीनों में 40 लाख से ज्यादा हेल्थ कार्ड जारी किए जा चुके हैं, जो हर परिवार को सालाना 10 लाख रुपए तक का कवर देते हैं। इस योजना को बड़े पैमाने पर अपनाने से इसकी आवश्यकता और इसमें लोगों के भरोसे का पता चलता है और ये जानने के लिए हमें उन आंकड़ों पर नजर डालनी होगी जो पंजाब में मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना की स्थिति को बताते हैं। पंजाब में इस योजना के तहत 21 अप्रैल को 28,766 रजिस्ट्रेशन हुए, जो ये संकेत देते हैं कि स्वास्थ्य प्रणाली अब और ज्यादा जवाबदेह, समावेशी और लोक केंद्रित बन रही है। ये आंकड़ा बताता है कि राज्य में इस योजना की पहुंच लगातार बढ़ रही है। सरकार के आंकड़ों के अनुसार इस योजना के तहत महज 3 महीनों में ही 40 लाख से ज्यादा हेल्थ कार्ड जारी किए जा चुके हैं। ये संख्या अपने आप में इस बात का संकेत है कि लोग इस योजना को तेजी से अपना रहे हैं और उस पर भरोसा भी जता रहे हैं। हर हेल्थ कार्ड के जरिए एक परिवार को सालाना 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर मिल रहा है, जिससे बड़े से बड़े इलाज का खर्च भी काफी हद तक संभाला जा सकता है। लुधियाना 4.20 लाख कार्डों के साथ सबसे आगे है। इसके साथ पटियाला में 3.82 लाख और जालंधर में 2.85 लाख कार्ड है। गौर करने वाली बात यह है कि इस योजना की पहुंच केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं। होशियारपुर, अमृतसर, मानसा, फाजिल्का और बरनाला जैसे टायर 2 और टायर 3 जिलों में भी इसकी पहुंच लगातार बढ़ रही है। मतलब साफ है कि हर सरकार कि ये स्वास्थ्य पहल छोटे कस्बों तक तेजी से पहुंच रही है, जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इस बदलाव की सबसे बड़ी पुष्टि जमीनी स्तर से दिखाई दे रही है, जो जाहिर तौर पर एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोगों का जुड़ना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लोगों का नजरिया बदल रहा है। अब सरकारी योजनाओं को लेकर भरोसा उनका बढ़ रहा है और लोग सक्रिय रूप से इनका लाभ लेने में आगे भी आ रहे हैं। उपमंडलीय अस्पताल खन्ना के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मनिंदर सिंह भसीन कहते हैं कि स्वास्थ्य सेवा किसी विशेष अधिकार की तरह नहीं होनी चाहिए। पहले कवरेज सीमित थी, लेकिन अब हर निवासी को शामिल किया गया है। वो आगे बताते हैं कि हाल के महीने में हमने 200 से ज्यादा गॉल ब्लैडर सर्जरी की। आमतौर पर इसकी लागत 40,000 से 80,000 रुपए होती है, लेकिन मरीजों को इस योजना के अंतर्गत कोई भुगतान नहीं करना पड़ा। इसी तरह से और बीमारियों का इलाज भी इस योजना के तहत बिल्कुल कैशलेस हो रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि जब इलाज सुलभ और किफायती होता है तो उसका सीधा असर समाज के समग्र स्वास्थ्य पर पड़ता है। बीमारियों की शुरुआती पहचान, नियमित जांच और समय पर दवाइयों का सेवन, ये सभी चीजें तभी संभव होती हैं जब लोगों को आर्थिक सुरक्षा महसूस हो। पंजाब में लागू ये योजना इसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके अलावा सरकार स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने पर भी जोर दे रही है। सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं को बेहतर बनाने, डॉक्टर और स्टाफ की उपलब्धता बढ़ाने और आधुनिक उपकरणों को शामिल करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए भी विशेष प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि शहर और गांव के बीच का अंतर कम किया जा सके। हालांकि किसी भी बड़े बदलाव के साथ चुनौतियां भी आती हैं। इतनी बड़ी संख्या में लाभार्थियों को संभालना, सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखना और योजना के दायरे को प्रभावी तरीके से लागू करना सरकार के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन शुरुआती आंकड़े और लोगों की भागीदारी ये संकेत दे रही है कि फिलहाल तो दिशा सही जा रही है। कुल मिलाकर पंजाब का स्वास्थ्य क्षेत्र अब एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। जहां पहले इलाज का बोझ था, वहीं अब धीरे धीरे ये अधिकार बनता जा रहा है। अगर यही रफ्तार और पारदर्शिता बनी रहती है तो आने वाले समय में पंजाब स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो सकता है। दर्शकों, आपका मान सरकार की इस योजना के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।